राखियाँ आ गई थी, तो 28 को वो नहीं आ पाएगी। देखो रुद्र की भी पहली राखी है, फिर घर में भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई संदेश काफी है, पता ही चलता है ना। और कोको देखो छुपी बैठी है, घर में सूट है। और मैंने तो आपको बताया ही है कि मैंने बनारसी सूट बनवाया है इस बार। तो उधर जो उनके भी लड़के हैं सारे, सब एक दूसरे को मतलब कि पायल और गोल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं चीना के साथ जा रही हूँ रजौरी गार्डन। कोई काम है, मतलब काम क्या है, वही बस ड्रेसें बनवानी है। चीना की अभी तक कुछ नहीं पता क्या पहनना है। पहले तो वो लहंगा पसंद करके आई थी, फिर लहंगा उसे नहीं पसंद आया कि मैं लहंगा नहीं पहनूंगी, मैं कुछ और पहनूंगी। तो फिर अब देखो क्या पहनती है क्या नहीं पहनती। अब जाते हैं। और मेरी भी ड्रेस सिलेक्ट नहीं है, मेरे पास सूट पड़ा है, तो मैं देखती हूँ कि वही सूट लेके चली जाती हूँ। तो मैं बनारस गई थी, वहाँ से सूट लेके आई थी, तो मैं वहीं जाके उनको दिखाती हूँ कि अगर ये सही है तो यही बना दो, नहीं तो फिर कुछ और बना दो। देखते हैं। मैंने पहनना सूट ही है गाइस, क्योंकि मेरे से नहीं हैवी हैवी कपड़े पहने जाते हैं। तो वो लाइट होता है, बनारसी सूट है, लाइट होता है। तो बस कन्नू को गाड़ी के लिए तो जहाँ पर कन्नू की गाड़ी खड़ी रहती है, तो अभी सोनिया आई थी बोलने के लिए, कोई बाहर आया है कहने के लिए भी गाड़ी हटा लो। कोई सफाई भी कर रहे होंगे, सीवर सूवर की कुछ है, तो सीवर के ऊपर ही गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ तो हटानी पड़ती है गाइस। हमारे देखो कोई सोसाइटी है नहीं है, बस ऐसे ही है, जिस गली में गाड़ी घुसा दो, सबकी अपनी अपनी जगह बनी हुई है। जिसकी जगह है वहीं पर ही गाड़ी खड़ी। अब कन्नू की एक जगह है तो कन्नू वहीं पर ही गाड़ी खड़ी कर सकता है। कहीं और खड़ा करता है तो कोई ना कोई आ जाएगा, गाड़ी हटा लो गाड़ी हटा लो। तो ये भी बड़ा पंगा है गाइस। तो देखो कभी हमारे को मौका मिला तो ज़रूर सोसाइटी में लेंगे गाड़ी रखने की। चीना की गाड़ी है, वहाँ खड़ी रहती है पार्किंग में, तिलक नगर की पार्किंग में। और निखिल अपने घर के पास खड़ी करता है, और कन्नू की हमारे घर के पास खड़ी होती है। गाड़ियों की तो गाइस बहुत दिक्कत है। तो बस मैं चीना का वेट कर रही हूँ कि चीना आए और हम लोग जाएँ। तो स्कूटी पे तो नहीं जाएंगे, स्कूटर कर लेंगे या कैब कर लेंगे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। बारिश तो एक बार ही आती है, उसके बाद जो धूप ने तांडव किया हुआ है ना, पूछो मत। और बहुत गर्मी है, उमस बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो बस मैं इसका वेट कर रही हूँ, वो आए तो हम दोनों मिलके जाएं, सिलेक्ट करें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ एडमायर सैलून, क्योंकि हेयर कलर करवाना है, करवाया नहीं है। साथ में थोड़ा ट्रीटमेंट भी लेना है, देखती हूँ स्पा करवाती हूँ क्या करवाती हूँ। अब ऊपर जा रही हूँ, एडमायर वाले कह रहे हैं कि आ जाओ तो कर देते हैं बस। अब यहाँ पर नेल्स का भी गाइस हो गया है, नेल्स भी इन्होंने कर दी है। नेल्स, आई लैशेज, एकेडमी सब कुछ है, तो अच्छा है। मेरे को तो यहाँ का ट्रीटमेंट गाइस बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। तो भाई लिफ्ट भी है, लिफ्ट की भी दिक्कत नहीं है, मेरे जैसों को तो दिक्कत है ही। तो बस चलते हैं ऊपर। गाइस 2 दिन से हम नहीं आ पा रहे थे, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ, तो अब हम फाइनली आ चुके हैं। और इतनी लेट मैं आई हूँ दीदी, मुझे पूरी उम्मीद है बना के दोगे की तरह ऑन पॉइंट। कब से मैं बोल रही थी आने के लिए, बट देन चलो नेवर माइंड। तो गाइस हम आ चुके हैं भाभी का कुटिया, और यहाँ से सिर्फ मेरा प्लान होना था, बट दीदी ने मम्मी का भी बहुत ही प्यारा था। मम्मी सूट लेकर आई थी अपना सिलने के लिए, बट वो कह रहे हैं बहुत प्यारा है। आप, मैं बनारस गई थी, वहाँ से लेके आई थी सूट, तो कह रहे हैं बनारसी सूट है तो आप यही पहन लो। तो दी अभी फिलहाल बहुत सारे राखी फेस्टिवल्स आ रहे हैं। कलर्स गेस कराओ। हाँ बिल्कुल, राखी फेस्टिवल आ रहे हैं। हाँ तो और मतलब अभी तो बहुत सारे डिमांड में हो गए ना चीज़ें। अब कुछ अलग अलग बताओ क्या क्या आ रहा है, ताकि मैं मतलब जो हमारे आ रहे हैं गैस वो देखे। मेन तो इस वक्त जो चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा देखो, सबसे बड़ी बात इस वक्त ना, फैशन की कोई स्टेटमेंट ही नहीं रह गई है। हाँ जो भी आप पहनना चाहते हो या जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है, जो आप पहन के अच्छा फील कर रहे हो, दैट इज़ फैशन अकॉर्डिंग टू मी। और फिर भी अगर हम ट्रेंडिंग की बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है सलवारें। बीट फर्शी सलवार, बलून सलवार, ट्यूलिप सलवार, पाकिस्तानी सलवार, नॉर्मल सलवार, कुछ भी कस्टमाइज कराना है, राखी आ रही, वेडिंग आ रही, तो आप भाभी को कुछ और से करा सकते हो बेझिझक यहाँ पे। और गाइस ऐसा नहीं है कि अगर आपको कपड़ा नहीं भी है तो यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े अवेलेबल है ना, आप दिखा सकते हो एक बार। ये गाइस यहाँ पर मैंने खुद यहीं पे आई हूँ सीधा, मैं तो बिना किसी आइडिया के आई थी, यहीं से ही कपड़ा उठाया, यहीं से इनर उठाया, सब कुछ। और दीदी ने बहुत ही प्यारा कस्टमाइज करवा के दिया। अभी मैं दिखा नहीं सकती, कलर पड़ा हुआ है, नहीं तो पक्का दिखाती। बहुत ही प्यारा कलर, सोचा कुछ था और हुआ कुछ, और इतना प्यारा लग रहा है ना। बड़ा अभी 10 दिन बचे हैं। वी गिव यू 1 टाइम फिटिंग गारंटी। ये तो है ही। अब मैंने उस पर बनवाया था जब कॉकटेल पे, जब मैंने लिया, मैं एक बार पहना, और मतलब ऐसा नहीं था, मैंने कॉकटेल वाले टाइम ही पहना। मम्मी ने लोहड़ी जो सूट पहना था जागो पे, उसी टाइम 5 मिनट पहले पहना था। माय गॉड, उस सूट का तो मुझे याद है 1 घंटे में सूट बना था, और कैसे बना था
आई स्वेयर। तो गाइस कोई भी टाइप की कस्टमाइजेशन हो जाएगी, अगर आपके माइंड में कुछ है या अगर आपको कुछ लेकर आए तो आप अपना कपड़ा भी ला सकते हैं, वो वैसे भी कस्टमाइज हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर विजिट करें। और अभी राखी भी आ रही तो बहुत सारे ऑफर्स भी हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। वही है कल वाला ब्लॉग हमारा पूरा बना नहीं, ना मेरा ना चीना। मैं गई थी एडमायर सैलून के, वहाँ जाके मैंने नैनो करवाई और नैनो कराने से गाइस बाल ऐसे हो गए अजीब से, उन्होंने कोई वॉश नहीं किए, कोई कुछ नहीं, वो कह रहे अगले दिन करना। तो आज मैं सुबह जाके पहले वॉश करवा के आई हूँ, उसके बाद मैंने कलर लगवाया है। अब कलर मैंने ब्राउन करवाया गाइस इस बार। असल में मेरा कलर ही ब्राउन था, धीरे धीरे करके ब्लैक हो जाते हैं गाइस। स्टार्टिंग से मेरा कलर यही था ब्राउन, तो मैंने अभी कलर कराया है। तो अब चीना के साथ जा रही हूँ मैं तिलक नगर दिवी क्लोसेट बाय राधिका के पास। वहाँ से देखते हैं, मेरे को 1-2 कोट सेट चाहिए और सूट चाहिए। बाकी बेबी शावर के लिए कुछ नहीं चाहिए, बेबी शावर के लिए मैंने अपना सूट बना लिया है। और बाकी जो है निखिल की मम्मी है, मतलब चीना की मम्मी जो है, वो उन्होंने सूट लेना है जो उन्होंने बेबी शावर पे पहनना है। तो देखो वो कौन से लेते हैं सूट। मैंने भी सूट ही बनवाया है, मेरा तो बनारसी सूट है। तो गाइस देखना जब बनेगा तो बिल्कुल बहुत अच्छी लुक है। तो गोल्ड ही सारा चलेगा उसके साथ, तो मैं वही पहनूंगी। बाकी चीना ने अपनी ड्रेस बनवाई है, मम्मी इसकी कौन सी लेती है देखते हैं। तो बस अभी तैयारी करेंगे गाइस, तभी तैयारी होगी। तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पर दीवी क्लोजेट बाय राधिका। चीना वहाँ बैठी है, तो हमारी देख लो जी दीवी जी राधिका ना, दीवी तो लड़की का नाम है। देख लो दोनों नाम रख लिए, लड़की का भी अपना भी, ठीक है ना। हस्बैंड का तो नहीं है बीच में कोई नाम? स्पोर्ट उनका क्लोजेट है। हाँ उनका। अच्छा डीवी क्लोजेट वो है और बाय राधिका, ठीक है। हाँ तो गाइस जिसको भी लेना होगा, डॉली भी आई थी, गोल्डी भी आया था यहाँ से सूट लेने के लिए। सबको पता है कि बेबी शावर है तो सब यहाँ भाग रहे हैं, पता है भी जहाँ चीना जाती है। और आज तो निखिल की मम्मी भी आई हुए हैं। हाँ तो चीना जाती है सब है, तो निखिल की मम्मी भी आई, इन्होंने भी प्यारा सा सूट लिया है। मगर अभी हम रिवील नहीं करेंगे, उस दिन देखना, बहुत प्यारा सूट है। और मैंने तो आपको बताया ही है कि मैंने बनारसी सूट बनवाया है इस बार। तो गाइज यहाँ पर बहुत कलेक्शन आ चुकी है उसकी राखी की। अभी तो देखो बंडल के बंडल इनके खुले ही नहीं है, पैक है। बेचारे अकेले हैं, क्या करें। 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां नहीं आई हैं। तो देखो साथ तो चाहिए, अकेले नहीं होता। कस्टमर संभाले या ये बैग्स को संभाले। तो बैग्स ऐसे कहते कितने सारे बंडल भरे पड़े हैं। चलो भगवान करे हमेशा भरा रहे। तो गाइज अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो यहाँ पर। राखी हाँ बोलो आप। राखी की बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन आई है गाइस, अंडर रेंज 1999 में, 149 में, 2999 में, बहुत सुंदर सुंदर यानी कि हर कोई अपनी रेंज में ले सकता है। मतलब सबका प्रॉब्लम सॉर्ट कर दे इस बार। मतलब पहले ले फिर भाई पैसा दे देगा, तो फिर कवर कर जाएंगे, ठीक है ना। सही बात। हाँ चलो गाइज आप भी जल्दी आ जाओ। तो भैया यहाँ पर कटिंग हो रही है कोको पुची की। टाइम नहीं मिला जाने का, तो कोको पुची को घर देखो, पुची भाग गई गाइस, देख लो पुची भाग गई। भैया पकड़ो इसको, भाग गई है। तो ये है राहुल भैया आए हैं कटिंग कराने को पुची की। ये बिल्कुल करवा नहीं रही कटिंग, घर के अंदर बार बार अंदर भाग रहे हो। बाल देख, वो तो ये पसंद और हम तो करते हैं इसके बाल नहीं है। बहुत बाल है इसके, हाँ काफी है, पता ही चलता है ना। और कोको देखो छुपी बैठी है, वो छुपी हुई है। वो अंदर गाइस छुप गई है, डर वो के छुपी हुई है। छुपी हुई है कहीं मेरी नंबर ना आ मेरा नंबर जाए। ना आ उसको ये नहीं पता इसके बाद मेरा ही नंबर है। वो डर के बैठी हुई, अंदर बैठी हुई, बिल्कुल अलमारी के पास डुबकी बैठी बैठी दुखी। अब पापा कह रहे 2 बार भागने लगी है छत पे, मैंने पकड़ा है। मैं बताती हूँ, अगर इसको छोड़ दो छत पे भाग वो हाथ जाएगी नहीं और आएगी। गमले के पीछे छुप जाएगी, हमारे हाथ भी नहीं आएगी। हाथ नहीं आती, तुम लोग घुसी है बाथरूम के पास एक कीड़ा है, उसको देखने बड़े ध्यान से। हाँ, कौन? देखती है। अच्छा बाथरूम के पास कीड़े को देख रही। बता अभी कहीं से आए हैं भैया, तो अगर किसी ने कटिंग करानी हो तो गाइस इन भैया का नंबर मेंशन कर दूंगी। साहिल मम्मी से वो मैं तेरे को कार्ड भेज देती हूँ भैया का, वो डाल दियो। और भैया घर पे आके आराम से अच्छी कटिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं डॉग को कहीं लेके जाना पड़े। बहुत अच्छी और क्लीन कटिंग करते हैं। तो गाइस अभी बस चद्दर को चेंज कर रही थी। मैं कहा चल चेंज करूँ, तो ये कवर है। तो बस अभी काकू आया है, तो ये वाली चद्दर बिछाने लगी थी। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये चद्दर। तो बस अभी काकू आया था, तो मैं कह रही थी चलो भाई काकू आया, कह रहा पापा भी दुकान पे है, कह रहे बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है। और निक्की भी कह रही थी, निक्की भी आके अभी नहाई है, आते ही कह रही है कि बहुत गर्मी है, सिर दर्द हो रहा है। पहले तेल लगवाया सिर पे, फिर उसके बाद नहाई धोई है, कहती बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी कोको पुची की भी कटिंग हो चुकी है, भैया अभी गए हैं। तो गाइस घर ही बुला लिया था हमने, घर में ही अपना कटिंग की, सब कुछ किया। ड्रायल से जो उनके ड्रायल होते हैं उनसे सुखा भी दिया। खांसी छिड़ गई है,
वो अपना बिस्कुट में लगी हुई है। इसकी तो कटिंग मैं ज़्यादा करवा देती हूँ क्योंकि इसकी बहुत जल्दी बाल बढ़ जाते हैं। तो गाइज आज मैं डीवी क्लोजेट बाय राधिका की शॉप पे गई थी, तो वहाँ से अपने लिए 2 कोट सेट और 1 सूट लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो आगे कहीं आना जाना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है, दिन त्योहार है, कुछ है, काम आते हैं कपड़े। तो निखिल की मम्मी भी अपना 1 सूट पसंद करके आई है जो उन्होंने बेबी शावर पे डालना है। तो देखो अब अभी तो पसंद कर लिया है, तो अब कई बार मूड चेंज भी हो जाता है, कुछ भी होता है। तो अभी वो लेके नहीं आए थे क्योंकि वो कह रहे थे वहीं पड़ा है, प्रेसिंग वगैरह होना था सब कुछ, तो अब मूड चेंज हो जा रहा है। बात है मैं कह रही थी आपको बहुत जच रहा है, आप यही पहनो सूट, तो अच्छा बहुत लग रहा था। कई बार क्या होता है डिफरेंट भी पहनना चाहिए हमेशा। वो मोस्टली पहनते हैं ये फिरोजी कलर, तो कहते हैं इस बार फिरोजी पे नहीं जाऊँगी, किसी और पे जाऊँगी। तो मैंने भी अलग ही सूट सिलवाया गाइज, अब उनका भी अलग है। तो दोनों के सूट हैं इस बार, कोई साड़ी कोई लहंगे कुछ नहीं है, दोनों के सूट हैं। मगर सूट दोनों के बहुत प्यारे, उनका भी बहुत प्यारा सूट है, अलग ही हटके। क्या बना भाई? क्या बना रहा है? सैंडविच बना। बड़ी खुशबू आ रही है, वो अंदर खुशबू आई मेरे को। खा लो आज। कौन सी सैंडविच बन रहा है? पनीर। दिखा। हट। वाह, इसके अंदर क्या फिलिंग है? पनीर और सब्जी है। दिखा कौन सी फिलिंग है? खुल जाएगी ना, खराब खराब हो जाएगा। मैं अंदर बैठा हूँ, मेरे को खुशबू आई आ रही है। मैं कहा तुमने क्या बनाई जा रहा है यार, खा लो। क्योंकि शांत खुशबू आ रही है। खा लो आज। खिलाएगा मेरे को? हाँ, आधा पूरा? पूरा। पूरा? देख मैं पूरा खाऊंगा। जी। अरे ये ताकत में पूरा खाएगा, तू क्या खाएगा? खा लूंगा, देख लूंगा। फिर और बनाएगा दोबारा? दोबारा मेहनत करेगा? पसीना मशीन हुआ पड़ा है किचन के अंदर, पसीना मशीन। इतनी मेहनत क्यों करता है? खाने के लिए हैं? रोना चुटोरा इन्हें आप लोग चेहरे कर दे, रोना चुटोरा हैं नहीं? ठीक है। पपीता गाइस देखो सारा कच्चा है, ये चाहिए कच्चा ही है सारा। सुबह नया बाहर से पीला, अंदर से कच्चा कैसे निकला है? पता नहीं है, देखो सारा फेंक रही हूँ। जो बीच में पहले है ना, पहले वाला था वो पहले अच्छा। वाला? हाँ, एक पपीता और पड़ा हुआ है। एक और पड़ा हुआ है? एक और पड़ा हुआ है पपीता। कहाँ पड़ा है? फ्रिज में रखा हुआ और कहाँ पड़ा है? ऊपर तो नहीं आ रहा। नहीं, उसकी ना अखबार उतार दो। अच्छा नीचे होगा फिर पड़ा हुआ। हाँ, उसकी अखबार सब्जी उतार जगह। देते हैं, अखबार उतार देते हैं तो रखते हैं। और अभी वो कटवा के लिया हुआ है। वो कटवा के लिए? हाँ। तो एक काम कर, कोई फ्रूट लेकर कटवा के लिया कर। फ्रूट बना और फ्रूट तो अरे सेब सूप नाके तो नहीं कटवा सकते। हाँ। वही तो बड़ा बड़ा फ्रूट है ना, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी चीज हो गई, वो कटवा के लिया कर। हाँ, क्योंकि कच्ची कर दी सारा नुकसान ही है बेकार। नुकसान है, फेंकना पड़ रहा है। आपसे खाया नहीं जाएगा, दांत से क्या फायदा। हाँ तो मिलेगा। हाँ हार्ड होगा ना। हाँ, अब वही। चद्दर पहले एक मिनट चद्दर बिछवा दो मेरे साथ। ये क्या किया चद्दर? चद्दर वो होगी ना, ये क्या नाम है, चद्दर चेंज कर दी। चेंज करने वाली थी? हाँ, मैली हो अच्छा गई। अच्छा, मैली हो गई होगी। ठीक ठीक ठीक, चलो वो चेंज कर दीजिए। तो बेबी शावर के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया गाइस, जितना मुझे चाहिए था। बाकी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि उसी टाइम ही देनी होती हैं, मतलब कि लेनी होती हैं, सॉरी। जैसे मिठाई का डब्बा पहले कैसे ले सकते हो गाइस, ख़राब हो जाएगा। और फ्रूट की टोकरी हो गई, वो भी तुम एक दिन पहले बनवा के रख लोगे, क्योंकि वो फ्रूट अगर पड़ा रहेगा टोकरी के अंदर पड़ा रहेगा गाइस, पैक रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। आजकल का फ्रूट आपको पता है बस फटाफट ख़राब हो जाता है। उस दिन पता नहीं क्या लेके आए थे, हाँ कन्नू नाखे लेके आया था, बड़ी बड़ी नाखें लेके आया था, तो उसने गाड़ी में रख दी। तो गाड़ी में रखी रखी जब अगले दिन निकाल के दी तो नाक सारी गली हुई थी, पूरी की पूरी गली हुई थी। यानी कि एक दूसरे के साथ अमरूद सही था मगर नाक पूरी गल गई थी। तो बस तब थोड़ा बहुत जो है वो है, बाकी तो बस हो जाएगा धीरे धीरे गाइस। जो भी है सब सामान धीरे धीरे हो जाता है। बस ऐसे लगता है, हमें चिंता रहती है कि ये लेना है वो लेना है, फंक्शन में जाना है, सूट मैंने बनवा लिया, चलो इसका सूट है उसका सूट है, इसके पापा के भी कपड़े लाने हैं। तो मुझे तो कह रहे थे मेरे पास जो पड़े हैं घर में पड़े हैं नए हैं मैं पहन लूँगा। मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप भी नया जोड़ा लो। कन्नू भी लेके आएगा, इसके पापा भी लेके आएंगे। जब घर का फंक्शन होता है, नींद आ गया, जब घर का फंक्शन होता है तो फिर नए कपड़े लेने ही पड़ते हैं। इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ इनका अलग हटके कुछ शर्ट लूँ, कलर वही ब्लैक वाइट ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा हटके देखती हूँ कलर। और जो पैंट लूँगी वो जीन्स की ना पहने, बेशक कोई दूसरी पैंट ले लें, देखते हैं आप अभी 3-4 दिन में ये भी ले लूँगी। तो मैंने गोलू को कॉल किया था, मैं गोलू तो कब आएगी भाई, 30 तारीख का फंक्शन है, 29 को आएगी या 28 को आएगी, 28 को आ जा। तो उसने गाइस राखियाँ भेज दी थी मुझे, मेरे घर में राखियाँ आ गई थी, तो 28 को वो नहीं आ पाएगी। देखो रुद्र की भी पहली राखी है, फिर घर में भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई संदीप को बांधने आ गया, और उधर जो उनके भी लड़के हैं सारे सब एक दूसरे को, मतलब कि पायल और गोलू लड़कों को भी राखी बांधती है जो काम करते हैं। तो 28 को तो नहीं आएगी। पहले मुझे कहती थी मैं राखी पे आऊँगी, तो अब पायल और गोलू
राखी पे नहीं आएंगे गाइस। तो बस कोई बात नहीं, 29 को आ जाएगी, राखी बांध दी है तो राखी तो भेज दी है। तो चीना मतलब कि जो है वो जैसे चीना बांधती है हमेशा सबको, तो गोलू की भी बांधती है। सबसे पहले वो गोलू की बांधती है, उसके बाद वो अपनी बांधती है। तो हमारी चीना तो गोल्डी को भी बांधती है, पापा को भी बांधती है, सबको बांधती है। पहले गोलू बांधा करती थी, अब वही वाली जो पदवी है वो चीना ने ले ली है। तो अब चीना गोल्डी को भी बांधती है, पापा को भी बांधती है। तो बस दिन त्यौहार बड़े अच्छे लगते हैं जब आते हैं गाइस। रखड़ी का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने आपको बताया था कि मम्मी तो घर, मम्मी होती थी पहले, इतनी खुश होती थी कि उसको लगता था कि मेरे बच्चे आ रहे हैं। ऐसे पैसे निकालती थी, इसको दे, चीना को दे, गोलू को दे, कन्नू को दे, सब लेके जाएं पैसे। तो गाइस अब मैंने बोला है, मैंने कहा कि देखो खाने पीने का अरेंजमेंट वहाँ फिर हमें जाके करना पड़ेगा। काम वाली तो आपको पता नहीं आएंगी, सारी दिन त्यौहार है। तो मैंने कल दीपू को यही बोला है कि मैं हमारे घर आ जाइयो। तो हमारे घर आ जाइयो। तो सीमा आ जाएगी, सुबह सुबह रखड़ी बांध के चली जाएगी। उसे भी घर जाके सब्जी रोटी बनानी है क्योंकि उसके बच्चे आएंगे। और पूजा भी यहीं आ जाएगी और कंचन भी यहीं आ जाएगी। मैं तो ऑलरेडी यहाँ हुई हूँ। सोनिया चली जाएगी और डॉली चली जाएगी। निक्की भी यहीं है क्योंकि निक्की का भाई भी अब दूर है, पंजाब है, तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो बस दिन त्यौहार ऐसे निकल जाते हैं। मम्मी के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये रखड़ी कितने साल हो गया, 34 साल हो गए मेरी शादी को गाइस। 34 साल से मेरी मम्मी मुझे नज़र आती थी, अब इस बार नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए बिल्कुल अब अच्छा नहीं लग रहा। वही मैंने दीपू को बोला, मैं कहा दीपू तो हमारे घर आ जा। क्या करना है गाइस, माँ के बिना भी डैडी नहीं थी। पहले डैडी छोड़ के चले गए, ये उम्मीद तो थी कि मम्मी है, तब मम्मी भी छोड़ के चली गई। घर बिल्कुल अकेला हो गया गाइस। मैं कहती हूँ मम्मी के बिना घर अधूरा है, बहुत अधूरा है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, टेक